नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो अनिल भैया, नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी ये सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर पहुँचा देना, बहुत अमेज़िंग स्टोरी है, बाकी लोगों की बहुत हेल्प करेगी। हेलो शांभवी दीदी, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जो इंसान सबके लिए इतना अच्छा कर रहा है, वो तो हमेशा खुश रहेगा ही, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद और हम सबका प्यार हमेशा आपके साथ है। Thank you so much. It means a lot to me. Thank you, thank you, thank you. दीदी, मेरा नाम खुशी है और मैं कानपुर से हूँ। आप मेरा नाम ले सकते हो। दीदी, मेरी ये सक्सेस स्टोरी बड़ी हो सकती है क्योंकि रिज़ल्ट्स मैजिकल हैं। जो 2 साल में नहीं हुआ, वो 1 दिन में सिर्फ़ 10 बार आपकी बताई हुई एक प्रैक्टिस से हो गया। मैं आपके वीडियोज़ काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, बट कभी फ़ॉलो नहीं किया। 1-2 बार बहुत पहले आपकी वाटर एफ़र्मेशन वाली टेक्निक की थी, बट वो वर्क नहीं करी क्योंकि मेरे अंदर ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि पूछो मत। मुझे मैनिफेस्टेशन पर उतना भरोसा नहीं था क्योंकि मेरे 2-3 टेक्निक्स फ़ेल हो गई थी। मेरे अंदर की डेस्परेशन और नेगेटिविटी की वजह से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कभी ट्रस्ट था ही नहीं उतना। बट फिर एक दिन आपके चैनल पर एक सेल्फ हीलिंग का वीडियो देखा। वहाँ से समझ आया कि जब तक मैं खुद को हील नहीं करूँगी, कोई टेक्निक, कोई मेथड, कुछ भी मेरे लिए काम नहीं करेगा। उसके बाद ही दी मेरी बहन की शादी थी। मैंने वेट लॉस के लिए होपोनोपोनो प्रेयर की, बट वहाँ मेरी बॉडी 2 दिन के बाद ही फूली-फूली सी लगने लगी। मुझे लगा ये प्रेयर काम नहीं कर रही है, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि कुछ केसेज़ में पहले प्रॉब्लम आ जाती हैं। ऐसे तो फिर ठीक हो जाती है। ये बात भी मुझे बाद में आपके वीडियो से ही पता चली। लेकिन इसके बाद जो मिरेकल हुए मेरी लाइफ़ में, मैं जब होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करने यूज़ करनी आ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ दी, मेरी प्रिंसिपल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पता नहीं क्यों? मैंने कभी उनसे कोई बदतमीज़ी भी नहीं की थी, हमेशा रिस्पेक्ट ही की थी स्टिल। हाँ, 1-2 बार उनकी कोचिंग मुँह पर मैंने मना कर दी थी। बस इसीलिए शायद उनको ऐसा लगता था। मेरी क्लास की 2 लड़कियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस थीं मेरी ब्यूटी की वज़ह से। मेरी रिच फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, मेरे डैड के बड़े बिज़नेस की वजह से, तो वो प्रिंसिपल मैम की कोचिंग जाके मेरी खूब बुराइयाँ करती थीं एंड मैम भी मान लेती थी उनकी बात। एक दिन मैम ने 50 बच्चों की भरी क्लास के सामने मुझसे कहा कि एकदम गुस्से से, "तुम बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, मेंटली अनस्टेबल हो, तुम्हें अपना इलाज दिमाग के किसी अच्छे एक डॉक्टर से करवा लेना चाहिए। यू आर मेंटली सिक, तुम्हें सिर्फ अपने ओपिनियन, अपने थॉट से मतलब रहता है। यू नीड अ गुड मेंटल डॉक्टर" और भी बहुत कुछ। अ, मैंने कभी ये सब कुछ सुना ही नहीं था। मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। आज तक कोई मेरी कंप्लेन नहीं कर पाया था। जब ये हुआ मेरे साथ 2 दिन तक मैं नम हो गई थी। घर में किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता। इसलिए 2 दिन डिप्रेस रहने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इसे चेंज करना है। फिर मैंने आपकी होपोनोपोनो प्रेयर वाली वीडियो देखी और मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रिंसिपल मैम की फ़ोटो को देखकर सिर्फ़ 10 से 15 बार प्रेयर रिपीट की होगी, विद द इंटेंशन कि मैम का बिहेवियर मेरी तरफ बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया है। बस 1 दिन ही की थी मैंने 10 से 11 बार या मेबी इससे भी कम और छोड़ दिया था। मेरे मन में कोई डेस्परेशन नहीं था क्योंकि मुझे इससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। नेक्स्ट डे ही मैम ने सबके सामने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और मेरे गाल पर प्यार से पकड़ कर के मुझे बोला, "बेटा, बेटा" करके समझाया और बात की पूरी क्लास के सामने। मैं शॉक्ड थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि सच में हुआ क्या है। मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, हद से ज़्यादा। किसी बच्चे से सीधे मुँह बात नहीं करती थी। वो किसी से प्यार से बात करे ये सबके लिए इम्पॉसिबल सा था। 1.5 साल में ये मैम की तरफ से बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक बिहेवियर मिला था। सिर्फ़ 10 बार होपोनोपोनो प्रेयर करने के ये मैजिकल रिज़ल्ट्स मिले थे। मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी। मैंने खुद से पूछा मैम को कि क्या हुआ? तो मेरे उम, मा
मन ने तुरंत ही बोला, ये होपोनोपोनो प्रेयर का मैजिक है। उसके बाद से आज तक मैम ने क्लास में सबको सुनाया बट मुझे कुछ भी नहीं सुनाया। मैंने उनके लिए दोबारा होपोनोपोनो प्रेयर नहीं की, सिर्फ 10 बार ही की थी पहले, बट उसी से इतना ज़्यादा चेंज महीनों के लिए हो गया। मैम ने कुछ भी नेगेटिव नहीं किया कहा, इनफैक्ट मैम अब बेटा-बेटा करके ही मुझसे बात करती हैं। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, मेरा फ़ोन एक दिन बंद हो गया था, उसकी स्क्रीन चली गई थी, फ़ोन कंप्लीटली ख़राब हो गया था। 2 दिन वो वैसा ही पड़ा रहा। एक दिन ऐसे ही थॉट आया कि होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं इसके लिए। मैंने फ़ोन को प्रेयर से सिर्फ 2 से 3 बार होपोनोपोनो प्रेयर की और फ़ोन रख कर के मैं चली गई। यहाँ भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, 5 मिनट के बाद मैं जैसे ही आई वाज़ शॉक्ड। फ़ोन खुद ऑन हो गया था। पूरे 5 से 6 दिन सही चला, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। थर्ड मैनिफेस्टेशन, मेरा वाईफ़ाई नहीं चल रहा था, रेड लाइट जल रही थी, मतलब वायरिंग का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे फिक्स नहीं हो सकता था, किसी को बुला कर के ही सही करवाना था। मैंने इसके लिए भी 2 से 3 बार ही होपोनोपोनो प्रेयर की। डेस्परेशन आई थी क्योंकि बाकी टाइम से ऐसे ही प्रेयर बोली थी बट इस बार आई थॉट देखते हैं कि अब ये वर्क करेगी या नहीं, और मेरा थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा था। अगर ये वाईफ़ाई की तरह काम नहीं करती है तो फिर डाउट आ जाता। बट गेस व्हाट? वाईफ़ाई 2 मिनट के अंदर ही खुद ठीक हो गया और रेड लाइट भी अपने आप ही बंद हो गई। फोर्थ मैनिफेस्टेशन, फिर एक दिन मेरे घर गेस्ट आ रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने मन में नींद वाली कंडीशन में होपोनोपोनो प्रेयर 1 से 2 बार बोली। मेरे गेस्ट नहीं आ रहे हैं, उनको कोई काम आ गया है। और मैं ये बोल कर के सो गई। 30 मिनट के बाद ही कॉल आया कि वो आज नहीं आ पाएँगे, उनको कोई इम्पोर्टेंट काम है। फिफ्थ मैनिफेस्टेशन, मेरा एक्स मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट करके गया था, बहुत ज़्यादा इंसल्ट। मैंने ऐसे ही एक दिन मन में इंटेंशन करके ऐसे ही अपनी गलती के लिए पछतावा है एंड वो गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफ़ी माँग रहा है। एक और चेंज माँग रहा है, ओह सॉरी चांस माँग रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो से भरा हुआ है। अपनी गलती उसने आज तक मानी ही नहीं थी। उसके घर में तब तक कोई उसकी गलती नहीं मनवा पाता था। वो इतना ज़िद्दी था। उसने मेरी इतनी इंसल्ट की थी कि बिना किसी गलती के सिर्फ़ गुस्से में ही मेरे मन में सिर्फ़ इतना ज़्यादा गुस्सा था, उसके लिए मैंने उसकी फ़ोटो को देखकर 108 बार होपोनोपोनो प्रेयर बोली एंड 3 से 4 दिन के बाद वही इंसान मुझसे माफ़ी माँगने के लिए आ गया गिड़गिड़ाते हुए। मुझसे एक मौका माँग रहा था, यहाँ तक कि मेरे लिए सॉरी का लेटर भी लिख कर के लेके आया था और फिर उसने बहुत कुछ किया मुझे मनाने के लिए एंड यहाँ भी आई वाज़ शॉक्ड क्योंकि वो इंसान 6 महीने नहीं आया, बस 1 दिन की 108 बार की प्रेयर करने के बाद ही तुरंत आ गया और उसने यहाँ पर ये भी बताया कि 4-5 दिन से उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहा था और वो दिन भर गिल्ट उसने मेरे साथ कितना ज़्यादा गलत किया है। ये गिल्ट उसे बैठने ही नहीं दे रहा था। उसने भगवान तक के आगे रो करके मेरे लिए माफ़ी माँगी है कि मैं मान जाऊँ उनसे। अ, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी लव लाइफ़ में भी बहुत कुछ हुआ है। वो कभी किसी दिन बताऊँगी स्टोरी में, लंबी बहुत ज़्यादा हो गई है। बट ये सबकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मेरी जैसे इंसान जिसे लगता था कि ये बस स्पेशल लोग ही होते होंगे जिनके लिए ये चीज़ें काम करती हैं, मेरे लिए तो ये सब कुछ काम नहीं करता। जो कि बिल्कुल ही नेगेटिव था टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, उसके लिए ये प्रेयर इतना मिराकलसली काम किया है। तो सबके लिए ज़रूर करेगी। बाकी अब मैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैंने सिर्फ़ होपोनोपोनो प्रेयर की विदाउट डेस्परेशन एंड एक्सपेक्टेशन की ये वर्क करेगी, उतनी ही जल्दी मेरे लिए वर्क कर गई है। थैंक यू सो मच दीदी इतने अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। होपोनोपोनो प्रेयर एक हीलिंग प्रेयर है और जब आप हील हो जाते हैं, तो ये आपके लिए काम करना शुरू कर देती है और इनका तो विश्वास भी नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं थे और ये सिंपल वे में उसे करके छोड़ देते थे, तो रिज़ल्ट इनके सामने था। कांग्रेचुलेशंस। अपना में रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।